एक ही फ्रेम में दोनों ओवैसी भाई अफरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों ही हमारे साथ है। अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है जोर पकड़ रहा है और दोनों इस वक्त जो है पदयात्रा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो अकबरुद्दीन, आपकी सेहत कैसी है? और लोग देख रहे हैं हम आपको 3-3, 4-4 घंटे जो है पैदल दौरा हुआ। जी हाँ, ठीक है, सेहत काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रचार? पिछली बार से इस बार हर बार एकता बढ़ता जाता है, मुश्किल होता है, एंटी इंकम्बेंसी दिखती है, कैसा दिखता है? हर टर्म में आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी ज्यादा होती रही है। इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी और बढ़ेगी। कैसे मुद्दे हैं? क्योंकि एक मुद्दा जो हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे लोग काफी खुश हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि क्या विकास के नाम पर एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए? फ्लॉस कैसे काम आप कर रहे हैं, आपको करने की जरूरत है? जब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ है तो करीब 14,000 करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर अब आप कह रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे ये भी डेवलपमेंट है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, फिर अंडरपास है हमारे पास और ओवैसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर है। रोड वाइंडिंग से सबसे ज्यादा हुई है हमारे पास और रोड्स का काम हुआ है। तो काफी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं खुद अपनी तरफ से नहीं, बल्कि आप जाकर देखिए फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ पे 42 करोड़ से पूरा KG to PG कैंपस बन रहा है विद 1 स्टेडियम एंड प्लेग्राउंड एज वेल। तो काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज है जो आपकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद है, ओवैसी परिवार है, लोग इसलिए वोट करते हैं। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि परिवारवाद हम देख रहे हैं आपके बेटे भी जो है वो भी दिख रहे हैं इस वक्त प्रचार के? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि हर वक्त मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम है, हमारी कारकर्दगी है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे रिकग्निशन मिला और मैं रिकग्नाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की वजह से और मेरी पार्टी मंत्री सत्याग्रह की वजह से और मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। मगर हम काम कर रहे हैं और हमारा काम सबके सामने, इसलिए कितने लोग आज खड़े हैं हमारे सामने। अभी रैलियों से ज्यादा जो है पदयात्रा पर आप जा रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा कि पैदल दौरे हो रहे थे। नहीं, हम दोनों चीजें करते हैं। सुबह और शाम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 10 बजे से पहले पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, फिर रैलीज भी करते हैं। बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। लोगों से क्या रिएक्शन मिलती? सबसे अच्छी और सबसे बुरी जो आपको लगता है कि हाँ इस पे मुझे काम करना चाहिए? नहीं, जो रिएक्शन में इस इलेक्शन में देख रहा हूँ कि जब पहले इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त लोग मुझे बोलते थे कि सालार का बेटा है, ओवैसी साहब का लड़का है, इलेक्शन में आया है। उसके बाद में अकबर ओवैसी कहने लगे कई दिन तक। अब जब मैं फिरता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे लोग और बिल्कुल छोटे बच्चे अकबर सर बोलते हैं। तो प्रॉब्ली ये हमारा एजुकेशन का सक्सेस स्टोरी है कि अकबर सर मासूम बच्चे बोलते हैं। अब आपके बेटे तैयार हो रहे हैं चुनाव के लिए, इस बार सोच रहे थे कि इनका नाम आएगा, कितने तैयार है वो और कैसे आप उनको प्रचार में लेकर आ रहे हैं? तो कितना उनको वो आप लोग की सोच थी, आप लोग लिख रहे थे, हमारा तो कोई इरादा नहीं था। लेकर आएंगे उनको राजनीति में? वक्त बताएगा वो तो। मैं आपके साथ घूम रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनको? क्या कुछ seeing my health condition as he's a doctor, he's always there with me. If needed and required, he'll be there beside me. आपके बड़े भाई होने के नाते जब वो आपके साथ खड़े हैं तो प्रचार में कितना और जोर लगता है, आपको लगता है? नहीं, मेरे प्रचार में जरा मुझे मेहनत कम हो जाती है तो बड़े भाई